आज पहला जुम्मा है दिल्ली में हुई पत्थरबाजी के बाद। संभल में बुलडोजर एक्शन के बाद भी आज पहला जुम्मा है। आज दिल्ली में चैलेंज था, संभल में भी चैलेंज था। दोनों जगहों पर दो तस्वीर दिखी। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई पत्थर की तरफ देखने की भी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट तैयार की है, जिसमें खालिद मलिक, सईद उमर अली, एमएन रिजवी और सलमान के नाम शामिल हैं। इनके ऊपर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप हैं। पुलिस अब इनकी तलाश में जुट गई। पुलिस के हाथ में इंसास राइफल है। किसी भी हालत से निपटने के लिए असॉल्ट गन है। अचानक अगर भीड़ आ जाए तो उसे खदेड़ने के लिए आंसू गैस दागने वाली बंदूक है। तुर्कमान गेट की सिक्योरिटी बीएसएफ, आरएफ और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान संभाल रहे हैं। आसमान से निगरानी की जा रही है। जमीन पर चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है। पत्थरबाज और पत्थर चलाने वालों के समर्थकों को समझ में आ गया है कि दिल्ली में क्या बदल गया है। जिन गलियों से पत्थरबाज निकले हैं, उन गलियों से नमाज पढ़ने भी कोई नहीं निकला। कानून तोड़ने वालों को, पुलिस पर पत्थर चलाने वालों को समझ में आ गया है कि कानून जब कड़ा होता है तो सब लाइन पर आ जाते हैं। जो सीन दिल्ली में देखा, वैसा ही कुछ संभल में भी देखने को मिला। संभल में बुलडोजर एक्शन के बाद पहला जुमा था। दिल्ली में भी पत्थरबाजी के बाद पहला जुमा है। संभल में मुस्लिम मोहल्लों में एक रिवाज बना था कि हफ्ते भर में कुछ भी हुआ हो, उसका जवाब जुमे के दिन देना है, चाहे प्रदर्शन करके, नारेबाजी करके या पत्थर चलाकर। लेकिन संभल की गलियां शांत रहीं। दिल्ली में लोगों ने घरों में नमाज पढ़ी। पत्थर चलाने वाली भीड़ बाहर नहीं निकली। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद में लोगों को जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी। इसके बावजूद कम लोग ही मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे। इस वक्त हम तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा दें तो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है और यहाँ पर मलबा अभी भी हटाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आज जुम्मा है और जुम्मे की नमाज जो है वो मस्जिद में होती है, जमात की नमाज होती है। तो ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए, धारा 163 का हवाला देते हुए फैज़े इलाही मस्जिद परिसर में किसी भी शख्स को नमाज पढ़ने आने की इजाज़त नहीं दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है जो मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग हैं केवल वो ही जो है नमाज पढ़ पाएंगे और एहतियात बरतते हुए फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर के इलाके को और उसके आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देखिए दिल्ली पुलिस के जवानों की यहाँ तैनाती की गई है। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। एंटी रॉयड व्हीकल जो हैं वो तैनात किए गए हैं और तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उनको तैनात यहाँ पर किया गया है। जो तुर्कमान गेट का जितना भी जो एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको जो है सील किया गया है। वहाँ पे बैरिकेड लगाकर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है ताकि कोई भी शख्स फैज़े इलाही मस्जिद पर जुम्मे की नमाज के लिए ना आए। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है, खासतौर पर जो इस इलाके में रहने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनके अकाउंट्स पर जो है पुलिस की पैनी नज़र है। जुमा होने की वजह से सिक्योरिटी बेहद कड़ी कर दी गई थी। फैज़े इलाही मस्जिद के पास 1000 से अधिक पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और एंटी राइट व्हीकल भी तैनात किए गए। पुलिस की सख्ती और कड़ी सुरक्षा की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकले। इस वक्त हम तुर्कमान गेट इलाके में अंदर गलियों में मौजूद हैं और पूरी गलियां जो हैं वो इस तरह से सुनसान पड़ी हुई हैं। फोर्स जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है। यहीं के एक लोकल बाशिंदे हैं हमारे साथ, हजरत नाम है इनका। हजरत जी ये बताइए कि नमाज को लेकर आप लोगों की क्या राय है? देखो जी, सबसे बेहतर तो ये है कि माहौल सही नहीं है, अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें। ठीक है ना, और कुछ दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये भी अफवाह फैलाने की कोशिश की मस्जिद तोड़ी जा रही है, जबकि मस्जिद वहीं की वहीं बुलंद है और जो अतिक्रमण था वो हटाया गया। इस बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो काम जो मुकाम जो हमारे बड़े बड़े हैं या सरकारी है तो उनका काम है, वो देखे इस चीज़ को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी?
ये सब बाहर के लोग गुंडे लोग हैं। फिर वो हमेशा ऐसा होता ही है, हर जगह होता ही है कि झगड़ा करो और लूटामारी करो। जहां हम लोग खड़े हैं डीडीए फ्लैट्स हैं ये तुर्कमान गेट के, यहीं से भी जो है गिरफ्तारी हुई है 5। अब नहीं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं तो बाहर का नहीं हूँ। अब फोर्स आ गई, जिसको देखा उसको उठाया ले गए। तो आप ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां गलत हो रही हैं? हाँ, गलत तो यही है। तुर्कमान गेट इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें बंद हैं, लोग सड़कों पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। तुर्कमान गेट आने और जाने वाले रास्तों पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। ड्रोन से हर मूवमेंट को कैप्चर किया जा रहा है। इस वक्त हम तुर्कमान गेट पर मौजूद हैं और यहां पर आप देखें तो इस तरह जो है तमाम जो एग्जिट पॉइंट हैं जो कि सीधा ये गलियां फैज़-ए-इलाही मस्जिद की तरफ जाती हैं, इनको सील किया गया है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। तमाम जो फोर्स के जवान हैं उन्होंने एंटीरॉयड जो गियर हैं वो पहने हुए हैं और इस तरह से जो वज्र वाहन हैं रैपिड एक्शन फोर्स के उनको तैनात किया गया है। साथ ही साथ टीयर गैस गन के साथ जो है पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जो एंटी रॉयड गियर हैं उनके साथ तैनात किए गए हैं। इस तरह से जो टीयर गैस गन है उसको जो है फोर्स को दिया गया है और हर जगह कमोबेश यही स्थिति है। आगे भी आपको तस्वीरें दिखाएं तो आगे भी आप देखें, ये ड्रोन कैमरे से जो है इस तरह से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। खासतौर पर घरों की छतों पर जो है नजर रखी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि घरों की छतों पर जो है पत्थर मिलते हैं और पुलिस बल पर उन्हीं पत्थरों के जरिए जो है पत्थरबाजी होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ड्रोन कैमरे जो हैं पूरे तुर्कमान गेट इलाके के में जो है नजर रखे हुए हैं। तुर्कमान गेट पर पुलिस लगातार पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई को लेकर तुर्कमान गेट के लोग बंटे हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस निर्दोष लोगों को भी पत्थरबाजी के मामले में गिरफ्तार कर रही है। आज अंदर ही बढ़ेंगे। आमतौर पर जो फैज़-ए-इलाही पे लोग जाते थे और आज नमाज की वहाँ इजाजत नहीं है, उस बारे में क्या कहेंगे? तो उसके लिए तो अभी पाबंदी है ना, अभी तो नहीं आ सकते ना कोई भी। पुलिस की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? ठीक ही कार्रवाई है पुलिस की। कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की? अब इस बारे में तो सर हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम तो यही सुनने में आ रही है बाहर के लोग थे। जहाँ हम डीडीए फ्लैट्स पर खड़े हैं यहाँ से भी 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस कह रही है सबके वीडियो हैं और लोकल लोगों ने ही। हाँ, अगर वीडियोज होंगे तो गिरफ्तारी होगी। सर देखिए अब बताऊँ मैं आपको, जैसे ये पुलिस का कैमरा लगा हुआ है और मैं खाली ऐसा खड़ा हुआ हूँ और मैं कैमरे के अंदर आ गया, आप भी थे, ऐसा थोड़ी होता है ना। पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल गलत। कैसे? पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि रातों रात आने क्या मतलब है? आप दिन में भी तो आ सकते हैं। जब कोर्ट का आदेश हो गया, कोर्ट का आर्डर के बाद में आप दिन में क्यों नहीं आते? पत्थरबाजों के खिलाफ पुलिस का एक्शन और तेज हो गया है। पुलिस ने 7 और पत्थरबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब तक कुल 12 पत्थरबाज गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में आज मोहम्मद इमरान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वहीं सोशल मीडिया पर भड़काने वाले लोगों की तलाश चल रही है। पुलिस के रेडार पर यूट्यूबर सलमान और एक महिला एमन रिजवी भी है। एमन रिजवी पर अतिक्रमण एक्शन को लेकर भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप है। हालांकि एमन इन आरोपों से इनकार कर रही है। आप एक बार बताइए, दंगे जो वहाँ पर हुए, जो डेमोलिशन हुआ वो 12:30 बजे के करीब हुआ। मैं उस वक्त रात के 2:30 बजे मैं अपने घर शादी में से आई हूँ, गाजियाबाद से, राजनगर से, और 4:08 पे मैंने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड करी कि दरगाह फैज़-ए-इलाही पर 20 से ज़्यादा बुलडोज़रों ने कार्रवाई करी। आप फेसबुक पर जाकर चेक कर सकते हैं, वो वीडियो भी नहीं चली। बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से 12,000 लोगों ने देखी, क्योंकि मेरे फेसबुक पर इस वक्त शाहरुख खान की रेड चिल्ली ने कॉपीराइट स्ट्राइक दे रखा है। दिल्ली पुलिस ने एक एक पत्थरबाज के हिसाब की तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पत्थर, कांच की बोतलें फेंकने में 150 से 200 लोग शामिल थे। उपद्रवियों की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस 450 वीडियो फुटेज खंगाल रही है, जिसमें सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैम और सोशल मीडिया के वीडियो शामिल हैं। दिल्ली में भाईजान ने घरों में नमाज पढ़ी तो संभल में नमाज पढ़ने लोग मस्जिद तो पहुंचे, लेकिन उपद्रव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
इस हफ्ते मस्जिद पर बुलडोजर चला था। अवैध कब्जा कर बनाए घरों को जमींदोज कर दिया गया था। जुमे के दिन किसी तरह का कोई बवाल ना हो, इसलिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी। संभल में बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया था। पुलिस की तैयारी पूरी थी, ये बात भाईजान को भी समझ में आ गई थी। इसलिए मस्जिद में भीड़ तो जुटी, लेकिन ना तो कोई पत्थर चला और ना ही कोई हंगामा हुआ। संभल में बुलडोजर एक्शन का दूसरा पार्ट शुरू होने वाला है। अवैध तरीके से बने मस्जिद, मदरसे और मकान प्रशासन की रेडार पर हैं। दादा मियां की मजार पर पुलिस का पहरा है, क्योंकि मजार मस्जिद के पास हर जुमे को लगने वाले बाजार पर पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन ने बाजार ना लगाने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध मजार मस्जिद को प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया है, 15 दिनों में अवैध निर्माण हटा लें। बुधवार को तहसीलदार की अगुवाई में टीम कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौधरी सराय में पहुंची थी, जहां उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन की जांच पड़ताल की। जांच के दौरान पता चला कि कब्रिस्तान की 32 बीघा जमीन है, लेकिन वहां लगभग 1 बीघा जमीन पर मस्जिद और मजार बनी हुई है, जबकि भूमि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है। इसलिए मस्जिद और मजार को हटाने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। योगी आदित्यनाथ का सीधा आदेश है, सरकारी जमीन पर ना तो अतिक्रमण बर्दाश्त होगा और ना ही उपद्रव फैलाने वालों को बख्शा जाएगा। आज जब देखेंगे तो ये वही उत्तर प्रदेश है 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडाराज और अपराध से होती थी, आज वहां अवैध कब्जा भी हट रहा है, अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सुधर रहा है और यूपी में इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश किसी जमाने में बीमारू राज्य कहा जाता था। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान को गुंडाराज और अपराध से जोड़कर देखा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट इस स्टेट का क्या हो सकता है? योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर का इंपैक्ट पूरे यूपी में दिख रहा है। संभल में एक बार फिर प्रशासन अवैध घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। सलेमपुर सालार, राया बुजुर्ग और सराय तरीन समेत कई इलाकों में अवैध निर्माण की पहचान की गई है। सरकारी जमीन पर मस्जिद, मदरसा और मकान बनाकर कब्जा करने वालों से लाखों रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। संभल के कस्बा सिरसी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके 16 मकान बनाए जाने का खुलासा हुआ है। तहसील कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और अवैध निर्माण की पुष्टि की है। इसके बाद प्रशासन ने 8 मकानों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि सोमवार तक खुद अपने मकान हटा लें, वरना प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली और संभल में जुमा शांति से बीत गया, लेकिन भोपाल में हिंदू संगठन गुस्से में है। भोपाल में कल से ही बहुत टेंशन का माहौल है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। हिंदू संगठनों को समझाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं आए हैं। इसकी वजह है भोपाल में गौ हत्या। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल में असलम पर 26 टन गौमांस की तस्करी के आरोप लगे हैं। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। भोपाल में हिंदू संगठन सड़क पर है। कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। झूठ बोलना बंद करो, गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गौ हत्या पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। स्लेटर हाउस बंद करो, स्लेटर हाउस बंद करो। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
भोपाल में गौ हत्या के विरोध में गुरुवार को भी प्रदर्शन हुआ। आज भी माहौल गरमाया हुआ है। गौ हत्या करने वालों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग उठ रही है। अशोकानंद क्षेत्र में जो विषय सामने आया था गोपसी का, उसमें आरोपी तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन प्रशासन ने कहा था कि अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा, तो निर्माण आज तक नहीं तोड़ा गया। और आज जो घटना हुई है, जो नगर निगम के द्वारा जो ठेकेदार का संचालित जो स्लॉटर हाउस हो रहा है, उनके पास नगर निगम के मृत जानवर अथवा घायल जानवर को उठाने का ठेका भी उन्हीं के पास है। गांधी हाउस से उनका संपर्क है, वो स्वयं जो असलम कुरैशी वो स्वयं कसाई है। ऐसे में हम कैसे गौ माता सुखी कर पाएंगे? गोकशी के विरोध में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर भारी विरोध किया जा रहा है। भोपाल में हिंदू संगठनों का मोर्चा कमिश्नर दफ्तर के बाहर जुट गया। कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। स्लॉटर हाउस के संचालक असलम चमड़ा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। बजरंग दल ने उस समय प्रदर्शन करके ये जो ट्रक था इसको रोका था और उसके कारण उसके सैंपल जांच के लिए दिए गए थे। उसमें गौ माता का मांस पकड़ा गया है और इसलिए इन सब अपराधियों के खिलाफ गो तस्करी और गौ माता के हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। इसमें स्लॉटर हाउस जो चला रहा है वो और उसके साथ जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं, इन सबको अपराधी बनाकर जेल में डाला जाएगा। और जो गोमाता की हत्या पर जो धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हो सकता है वो प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, जेल में सड़ाया जाएगा। जरूरी हुआ तो इनकी संपत्ति तोड़ी जाएगी, कुर्क करना हुआ तो कुर्क करेंगे। कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम को भी सख्त हिदायत दी है कि इस तरह की कोई भी गतिविधियां हों उस पर सघन चौकसी लगाई जाए। पिछले 18 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय के सामने ट्रक से भरा 26 टन मांस बरामद किया गया था। दावा किया गया कि ये गो हत्या कर मांस को भोपाल से मुंबई सप्लाई किया जा रहा था। जांच रिपोर्ट में भी गोमांस की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठन प्रदर्शन करने इस वक्त पहुंचे हैं पुलिस मुख्यालय, पुलिस कमिश्नरेट, क्योंकि इनका कहना है कि बीते 18 दिसंबर को दरअसल इस इलाके में जो एक ट्रक तकरीबन जिसमें 18 टन मांस था वो इनके मुताबिक गौ मांस है और ये अलग अलग लैब में पुष्टि हो गई है, जिसके चलते अब ये यहाँ पर आए हैं विरोध प्रदर्शन अपना प्रकट करने प्रशासन के खिलाफ। और ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप इस वक्त गौ हत्या बंद करो, गौ हत्यारों को फांसी दो, इन तमाम नारों के साथ पीछे पूरे तरीके से अगर आप देखें तो छावनी बना दिया गया है इलाके को। पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है। ये गौ हत्या है, गौ हत्या करने वाले को फांसी दे और इसे लेकर ये पुलिस प्रशासन के खिलाफ की लगातार यहाँ पर गौ हत्याएं हो रही है। मांस जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जिलों में भेजे जाता है, बावजूद उसकर पुलिस और कानून जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद न होने के चलते खुलकर इस तरीके की गतिविधियां हो रही है। जांच के बाद स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया है। पुलिस टीम ने संचालक असलम चमड़ा समेत 2 लोगों को अरेस्ट किया है। पूछताछ की जा रही है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि लंबे समय से इस स्लॉटर हाउस में गो हत्या की जा रही है। दोषियों को फांसी देने की मांग हो रही है। दरअसल 17 दिसंबर की रात को हिंदू संगठनों ने भोपाल में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने ट्रक को पकड़ा था। जांच में ट्रक के अंदर से 26 टन मांस पैकेट के अंदर भरे हुए मिले। मांस को जब्त कर सैंपल के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि की खबर सामने आई है, जिसके बाद अब हिंदू संगठन के लोग भड़के हुए हैं। आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही से गो हत्या की जा रही है और प्रशासन पहले एक्शन नहीं लिया। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नगर निगम द्वारा बनाए गए उस मॉडर्न स्लॉटर हाउस में, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत असलम कुरैशी को दिया गया था, जिनकी लाइव स्टॉक
फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का काम यहां पर चल रहा था और जो इस वक्त गौवंश काटे जाने के विवाद के चलते इस वक्त जो है खबरों में है। दरअसल ये वही लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड का ये पूरा स्लॉटर हाउस है। नगर निगम द्वारा इसे पीपीपी मोड पर असलम चमड़ा जो कहा जाता है उन्हें दिया गया था, लेकिन 18 दिसंबर को यहां से जब एक ट्रक तकरीबन 26 टन मांस लेकर निकल रहा था, यहां से दूर जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पर तमाम हिंदू संगठनों ने देर रात 12 से 1 के दरमियान इसे रोका और तब उन्होंने दावा किया था कि दरअसल इसमें गौवंश जो है, जो मध्य प्रदेश में गौवंश के वध पर पूर्णतया जो है प्रतिबंध है, कानून है। उनका दावा था कि इसमें गौवंश का जो मांस है तकरीबन 26 टन उत्तर प्रदेश के नंबर लगी गाड़ी से यहीं से ले जाया जा रहा था और इसे अलग अलग प्रदेशों में भेजा जा रहा था और हैदराबाद के जरिए इस तरीके की बात सामने आई थी कि इसे हिंदुस्तान के 3 राज्यों में बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। यह ऑपरेशन यूपी, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। इस ऑपरेशन के लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई है। यह टीम स्पेशल हथियार लेकर पहुंची है और इस टीम का टारगेट क्या है? आखिर इन 3 राज्यों में ऐसा क्या चैलेंज आ गया है जिसकी वजह से यह बड़ा ऑपरेशन शुरू करना पड़ा? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ये देखिए, ट्रैंकुलाइजर गन के जरिए बेहोश कर दिया गया है और ये देखिए तेंदुए को एक बड़ी सी ब्लैंकेट यानी कि चादर में लपेट उसे पिंजरे में अब ले जाया जा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं रेस्क्यू बाहर लाया गया है, तेंदुओं को बाहर लाया गया है। घर के अंदर लोगों की भारी भीड़ है, वन कर्मियों और पुलिस कर्मियों का भी भारी जमावड़ा है। कुछ लोग एक खिड़की के पास खड़े होकर अंदर झांक रहे हैं तो कुछ गन से लैस लोगों ने गेट को घेर रखा है, लेकिन तभी वहां अफरा तफरी मच जाती है और वन विभाग की टीम एक खूंखार तेंदुए को चादर में लपेटकर घर से बाहर निकलती है। ब्लैंकेट यानी कि चादर में इसके बाद चादर में लपेटे गए तेंदुए को पिंजरे में डाल दिया जाता है, जिसके बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू जो है सफल रहा और ट्रैंकुलाइजर गन से इसको बेहोश कर लिया गया है, पिंजरे में कैद कर दी गई है। ये तस्वीरें प्रयागराज के झूसी इलाके के छिवैया गांव की है, जहां इस तेंदुए ने पिछले 3-4 महीने से दहशत मचा रखी थी। गुरुवार को यह तेंदुआ फिर छिवैया गांव में घुस आया और अलाव ताप रहे चाचा भतीजे पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। तेंदुए को देखकर लोग जान बचाकर भागने लगे, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, तो कोई डर के मारे वहीं गिर गया। तेंदुए के हमले से डरकर लोग शोर मचाने लगे। शोर शराबा सुनकर तेंदुआ दीवार फांदकर एक मकान में जा घुसा, जिसके बाद गांव वालों ने सूझबूझ दिखाते हुए मकान का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद गांव के लोग कमरे के बाहर पहरेदारी करने लगे ताकि तेंदुआ किसी भी तरह से बाहर न जा सके। साथ ही तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करने के लिए कानपुर से एक्सपर्ट बुलाए गए। खबर मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम गांव में पहुंच गई और उस घर को सील कर दिया गया जिसमें तेंदुए को कैद किया गया था। इसके बाद कानपुर से बुलाई गई स्पेशल टीम ने तेंदुए को बेहोश करके पकड़ लिया और झूसी इलाके के लोगों को तेंदुए के आतंक से राहत मिल गई। कुछ ऐसे ही तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रपुर से भी सामने आई हैं, जहां एक घायल तेंदुआ 2 दिनों से दहशत बना हुआ था। देखिए, भीड़ को देख के कहीं ना कहीं उसे और गुस्सा आ रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, यहाँ से ऊपर चढ़ सकता है वैसे भी। देखिए, काफी उन्हें चढ़ने की कोशिश की है और लगातार चढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा है। छतरपुर इलाके में तेंदुए की लगातार मूवमेंट से लोगों में भय का माहौल था, जिसके बाद वन विभाग की स्पेशल टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस तेंदुए को ट्रेस किया गया और फिर इसे घेर कर सुरक्षित पकड़ लिया गया।
खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद है और इसके साथ ही उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में भी लोगों को तेंदुए के खौफ से आजादी मिल गई है। इधर देखो, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू सेंटर में रखा है, जहां पशु चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद तेंदुए को घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ महाराष्ट्र में भी एक खूंखार को पिंजरे में कैद कर लिया गया। आदमखोर लोहे की मजबूत सलाखों में कैद है, लेकिन इसके बावजूद बाघ दहाड़ रहा है, बाहर खड़े लोगों को घूर रहा है। जिसने हाल ही में नागपुर में एक महिला का शिकार किया था, जिसके बाद नागपुर के पिपरिया गांव में इस खूंखार की दहशत फैल गई थी। बाघ के आतंक की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम एक्शन में आई और इस आदमखोर को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। फुटेज और फील्ड सर्वे के आधार पर बाघ की पहचान की गई, जिसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व और वन विभाग की टीम ने ट्रंकुलाइज गन की मदद से बाघ को बेहोश करके पिंजरे में कैद कर लिया। अब जरा ये तस्वीर देखिए, हरे भरे खेतों में ड्रोन कैमरे की तस्वीरों में तेंदुआ नजर आ रहा है। मामला जालौन जिले के रवा गांव का है, जहां इस तेंदुए के देखे जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। गांव में खेतों के बीच छिपे तेंदुए की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम फौरन मौके पर पहुंची और फिर उसको पकड़ने का अभियान शुरू किया गया। वन विभाग की टीम तेंदुए को ट्रैक करने की कोशिश में लगी है। इसके साथ ही गांव के लोगों से सतर्कता बरतने और घरों के अंदर रहने का सुझाव दिया जा रहा है। कोई जिम्मेदारी नहीं, हम लोग जब तक पकड़ नहीं ले तब तक नहीं जाए, सिर्फ अपना सहयोग करो इतना कि घर के अंदर रहो। आप बाहर रहोगे आपकी जिम्मेदारी है, अगर बाहर रहोगे तो घर के अंदर रहो, हमारी जिम्मेदारी है। आपको कुछ हो तो घर के अंदर रहो केवल। लेकिन वन विभाग का इस तरह अपील करना लोगों को पसंद नहीं आया और फिर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि न तो वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ रही है और न ही उन्हें कोई जानकारी दी जा रही है। हम लोग पूछने जाते हैं तो भगा देते हैं हम लोगों को। अरे हमें बताओ तो कम से कम। गांव में पूरा डर का दहशत का माहौल, गांव में रवा में भेड़ में डर का माहौल है। बच्चे रो रहे हैं घर पर, 4 गांव का कि हमारे गांव में तेंदुआ आ गया है। जालौन में वन विभाग की टीम ने कई घंटों तक कड़ी मशक्कत की, लेकिन इसके बाद भी तेंदुआ पकड़ में नहीं आ सकता, जिसके चलते गांव के लोगों में अब भी भय का माहौल बना हुआ है। दिल्ली और यूपी के पत्थरबाज लाइन पर आ चुके हैं और अब बारी है एमपी के पत्थरबाजों के इलाज की। सतना में आधी रात पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पत्थर क्यों मारे गए? सतना के पत्थरबाजों का इलाज अब कैसे होगा? इसका एग्जाम्पल यूपी से आ गया है, देखिए रिपोर्ट। रात के अंधेरे में आगे आगे पुलिस वालों को दौड़ाया जा रहा है, उनके पीछे पत्थरबाज दौड़ रहे हैं, पुलिस वालों को खदेड़ रहे हैं। पुलिस वालों पर पथराव हो रहा है, जमकर पत्थर चल रहे हैं। दो पुलिस वाले बाइक पर सवार हैं तो 3 पुलिस वाले पैदल ही भाग रहे हैं। गली में पत्थरबाजों की पूरी फौज मौजूद है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग पुलिस वालों पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। पत्थरबाजी के चलते पुलिस वाले भागकर दूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब उसके बाद भी पथराव नहीं रुकता तो सभी पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। यह वीडियो मध्य प्रदेश के सतना का है, जहां कोलगांवा थाने के अंतर्गत आने वाली हनुमान नगर नई बस्ती में यह वारदात हुई। पुलिस की टीम वहां कुछ नशेड़ियों को पकड़ने के लिए पहुंची थी, जहां मौजूद करीब 1 दर्जन नशेड़ियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। जब कुछ और पुलिस वाले मौके पर पहुंचे तो नशेड़ियों ने उन्हें घेर लिया और फिर अचानक पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिस समय ये बदमाश पुलिस वालों पर पथराव कर रहे थे, उस वक्त घर की छतों पर कई लोग मौजूद थे। एक छत पर एक साथ करीब आधा दर्जन लोग खड़े हैं। दूसरी ओर मौजूद घर की छत पर भी लोग दिख रहे हैं, लेकिन इन बदमाशों में किसी का खौफ नहीं था। तभी वो बेखौफ होकर खाकीधारियों पर पत्थर चला रहे थे और तब तक पथराव करते रहे जब तक पुलिस वाले मौके से वापस लौटने को मजबूर नहीं हो गए।
सतना में नशेड़ी पुलिस वालों को दौड़ा रहे हैं तो यूपी में कानून के सामने अपराधी अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। पुलिस के कंधों पर 2 बदमाश लदे हुए हैं और दोबारा कभी अपराध ना करने की कसम खा रहे हैं। मैं तितरवाड़ा में फायरिंग करी थी, हम आज के बाद बदमाशी नहीं करेंगे, हमसे गलती होगी सर, गलती होगी। हमें तितरवाड़ा में फायरिंग करी थी, आज के बाद हम बदमाशी नहीं करेंगे, हमसे गलती होगी। मामला शामली जिले के कैराना का है, जहां देर रात पुलिस और इन कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 25-25 हजार के इनामी बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस की टीम ने शावेज और जुनैद को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों बाबा गैंग के गुर्गे हैं और कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। इसमें सावेज अपने अन्य 4 साथियों के साथ आया हुआ था मौके पे। पुलिस अधीक्षक महोदय शामली द्वारा तत्काल सभी के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। आज सावेज और उसका एक अन्य साथी जुनैद, इसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया है। इनके जो अन्य साथी इस घटना में जो सम्मिलित थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित हैं। शीघ्र उनको भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस का तगड़ा एक्शन देखकर बदमाश घबरा गए और अब ये क्राइम के साथ अपने सभी कनेक्शन तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चुन चुन कर अपराधियों का हिसाब हो रहा है। कैराना के साथ ही संत कबीर नगर में भी पुलिस और एक अपराधी की मुठभेड़ हुई। कानपारा पर सोना रोड पुलिया के पास जब पुलिस ने बदमाशों को रोकना चाहा तो उसने पुलिस वालों पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोकशी का यह वांछित बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश अब्दुल को गिरफ्तार करके जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। कबीर से सूचना मिली कि व्यक्ति गांव आया हुआ है और गांव से निकलने की फिराक में। सूचना मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी की। नाकाबंदी में ये व्यक्ति जब आता हुआ दिखाई दिया तो पुलिस ने इसे रोकने का प्रयास किया। ये रुका नहीं और भागा और पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की और इस जवाबी फायरिंग में इसको पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद पुलिस ने मानवीयता के नाते इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। पुलिस की टीम अब अब्दुल के साथियों की तलाश में जुट गई है, जिसके लिए कई विशेष टीमें भी गठित कर दी गई हैं। यानी अब अब्दुल के गुनाह में उनका साथ देने वाले बदमाशों का भी जल्द सलाखों के पीछे जाना तय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन पाकिस्तान कॉरिडोर को लेकर भारत ने बड़ा बयान दिया है। चीन और पाकिस्तान को भारत ने दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि शख्सगाम वैली भारत का इलाका है और इस पर इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम मान्यता नहीं देते। भारत ने कहा कि शख्सगाम वैली को लेकर हकीकत नहीं बदलेगी। भारत की तरफ से शख्सगाम वैली को लेकर चीन से भी कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारे अभिन्न अंग हैं। शख्सगाम वैली पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है चीन को भी। भारत की तरफ से यह स्टैंड लिया गया है। केजीएमयू में धर्मांतरण लव जिहाद का मामला थमता नहीं दिख रहा। आज एक बार फिर इस मामले को लेकर केजीएमयू में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। यह हंगामा तब खड़ा हो गया जब वीसी से मिलने पहुंची महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को गेट पर इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद लोगों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। इस मामले में विशाखा कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसके बाद अपर्णा यादव केजीएमयू की वीसी से मुलाकात करने पहुंची। हम इस समय केजीएमयू में मौजूद हैं और केजीएमयू में जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, भारत माता की जय और जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह है कि आज महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव वो वहां पर पहुंची और तमाम संगठन के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी नेता हैं, वो फिलहाल केजीएमयू की वीसी से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे और चूंकि मुलाकात नहीं हो पाई, उसमें कुछ समय लगा, जिसके बाद अब इस पूरे परिसर में जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को देखिए किस तरीके से केजीएमयू परिसर में जो वीसी का ऑफिस है वहां पर इस समय बुरी तरीके से जो पूरा माहौल है वो अपने आप में गरमाया हुआ है। जो संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि जो यहाँ की पैथोलॉजी है, वहां का जो रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर के तमाम खामियां हैं। लव जिहाद के मामले को लेकर के जबरदस्त तरीके से गुस्सा है, नाराजगी, और आप देखिए इस समय किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं, संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के और बाकी सारे लोग हैं, वो फिलहाल यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपर्णा यादव इस समय वीसी से मुलाकात करने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं और चूंकि उनको कुछ देर
दरवाजे पर रुकना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, दरवाजा नहीं खोला गया। उसके बाद ये पूरा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन कार्यकर्ता इतने ज्यादा हैं, हिंदूवादी संगठन के लोग इतने ज्यादा हैं कि फिलहाल यहाँ पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और इसी वजह से लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ है और तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल के सिरमौर जिले में यात्रियों से भरी हुई बस जो है वो खाई में जा गिरी थी और आप देखिए कि किस तरह से स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बस में फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने की पुरजोर कोशिश हो रही है। बस पूरी तरह से उलट गई और उसके बाद किस तरह से यहाँ स्थानीय लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। यात्रियों को किसी तरह से खिड़की के रास्ते, इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते, महिलाओं बच्चों को सबसे पहले बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप रेस्क्यू ऑपरेशन की और इस हादसे की देख पा रहे हैं। अभी तक शुरुआती जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है इस भीषण सड़क हादसे में। सिरमौर में यह हादसा हुआ है और 5 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं हिमाचल के सिरमौर में। इस वक्त लगातार टूरिस्ट जो हैं वो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और यात्रियों से भरी हुई एक बस खाई में जा गिरती है जिसमें 8 लोगों की मौत हो जाती है और कई घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं।